हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आज की हम लोगों ने थोड़ा सा स्टार्ट किया था, हम लोगों ने ये सब टॉपिक देखा हुआ है, बस हमको उसके आगे से थोड़ा कंटिन्यू करना है। हमने देखा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले देखी थी पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन। तो हमने इसमें क्या देखा था? हमने देखा था एवरी सेंटेंस इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब जो सेंटेंसेस होते हैं वो बनते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड से, लेकिन दिस वर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, मतलब जो वर्ड सेंटेंस में आते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं बेस्ड ऑन दैट यूजेज इन सेंटेंस। लेकिन किस तरह का वर्ड किस तरह के सेंटेंस में आएगा वो डिपेंड करेगा कि हमको सेंटेंस किस तरह का बनाना है। अब जिस तरह का भी हमको सेंटेंस बनाना है उसी तरह के वर्ड हम उस सेंटेंस में लेंगे। तो यही होता है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हमारे कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है? देयर आर 8 काइंड्स, ठीक है, जिसमें से हमने कुछ टाइप्स देख चुके हैं। हमने सबसे पहले नाउन के बारे में पढ़ा था, हमने नाउन को कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने कंप्लीट किया था प्रोनाउन को, और उसके बाद हमने कंप्लीट किए थे एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो एक रिवीजन के तौर पर हम लोग देख लेते हैं नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बारे में। तो सबसे पहले हमने नाउन में क्या पढ़ा था? नाउन क्या थे? नाउन इज अ वर्ड, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पर्सन और एनिमल और अ थिंग। मतलब हम लोग नाउन का यूज़ करते थे, जैसे किसी पर्सन का नाम हमको बताना है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग सेंटेंस में यूज़ करते थे। जैसे किसी पर्सन का नाम हो, जैसे एनिमल्स के नाम है, या किसी थिंग का नाम है, या किसी प्लेस का नाम है, अगर हमको सेंटेंस में बताना है या डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए हम नाउन्स का यूज़ करते थे। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रोनाउन के बारे में। अब प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन जो थे वो हम नाउन के इंस्टेड में यूज़ करते थे। सेंटेंस में जो हम नाउन के इंस्टेड में यूज़ करते थे वो होते हैं हमारे प्रोनाउंस। और उसके बाद हमने देखे थे एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव्स क्या थे? एडजेक्टिव्स जो हम सेंटेंस में यूज़ करते थे डिस्क्राइब करने के लिए नाउन और प्रोनाउन दोनों को। मतलब अगर हमको सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना है तो हम उसके लिए एडजेक्टिव्स का यूज़ करते थे। लेकिन अभी हमको पढ़ना है उसका 4th टाइप, और 4th टाइप है वर्ब्स, ठीक है। अब वर्ब्स क्या है? वर्ब्स जो होते हैं वो सेंटेंस में यूज होते हैं डिस्क्राइब करने के लिए एक्शन एज वेल एज स्टेट। इट इज यूज टू डिस्क्राइब, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब। क्या डिस्क्राइब करने के लिए सेंटेंस में यूज होते हैं? ये यूज होते हैं डिस्क्राइब करने के लिए एक्शन एज वेल एज state in this sentence। अगर हमको सेंटेंस में कोई एक्शन को डिस्क्राइब करना है या स्टेट को, अब एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब, एक्शन वर्ब्स एंड स्टेटिव वर्ब्स। देखो सेंटेंस में हम लोग वर्ब्स का यूज़ करते हैं, क्यों, किस लिए यूज़ होता है? अगर हमको सेंटेंस में एक्शन को डिस्क्राइब करना है या तो स्टेट को। एक्शन मतलब क्रिया, मूवमेंट, मतलब जो हम मूवमेंट कर रहे हैं, जो भी क्रिया कर रहे हैं वो होती है हमारी एक्शन। और स्टेट मतलब होती है अवस्था। एक्शन वर्ब्स जो होते हैं वो हमारे एक्शन को मतलब एक्शंस बताते हैं, और जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं वो हमारी स्टेट मतलब अवस्था को बताने के लिए सेंटेंस में यूज़ होते हैं। अब एक्शन वर्ब्स मतलब जैसे कोई एक्शन है, जैसे अगर हमको कुछ एक्शन बताने, मतलब एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं? विच शोज एन एक्शन, मतलब जो एक्शन बताते हैं, विच शोज एन एक्शन। और स्टेटिव वर्ब्स क्या होते हैं? विच शोज रादर दैन द एक्शन, ठीक है, रादर दैन द एक्शंस। एक्शन वर्ब वो होते हैं जो हमारे सेंटेंस में हमारे एक्शंस को, हमारी मूवमेंट्स को शो करते हैं। लेकिन स्टेटिव वर्ब्स जो होते हैं ना वो सेंटेंस में यूज होते हैं, क्या बोले? विच शोज रादर दैन एक्शन, मतलब वो हमारे अवस्था को शो करने के लिए सेंटेंस में यूज होते हैं। अब एक्शन जैसे कि, अब एक्शन किस तरह की होगी? एक्शन जैसे हो गया वॉक, स्विम, रन, राइट, ये सभी हमारे आते हैं एक्शन वर्ब्स में, ठीक है। अब स्टेटिव वर्ब्स में कैसे? स्टेटिव वर्ब्स में क्या क्या आएगा? स्टेटिव वर्ब्स में आएंगे हमारे फीलिंग्स,
या इमोशंस या हमारे थॉट्स, या फिर जैसे हमारे जो सेंसेस होते हैं ना वो भी हमारे किस में आते हैं, स्टेटिव वर्ब्स में आते हैं। लेकिन अब एक पॉइंट ऐसा है कि जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं उस मतलब जो हमारे स्टेटिव वर्ब्स की जो एक्शन होती है वो कंटिन्यूस एक्शन होती है, वो होती है परमानेंट। लेकिन हमारी जो एक्शन वर्ब्स है उसकी एक्शन हम लोग चाहे तो कंटिन्यूस मतलब उसमें शो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलेंगे शी इज प्लेइंग क्रिकेट, अब यहाँ पे जो प्लेइंग है ये हमारा एक्शन वर्ब है, इज जो है ना यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अब ये हेल्पिंग वर्ब वगैरह क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। सबसे पहले हमको देखना है कि एक्शन वर्ब के लिए तो देखो जैसे आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म आया है मतलब वो क्या शो कर रहा है, वो कंटिन्यूएशन शो कर रहा है। जैसे हम लोग ना टेंसेस में पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जैसे हम उसमें आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। आईएनजी फॉर्म का क्या मतलब है कि वो जो एक्शन है वो मतलब कंटिन्यू है, ठीक है, मतलब कंटिन्यू है या कंटिन्यू हो रही है। लेकिन अगर हमको स्टेटिव वर्ब की बात करना है तो हम उसमें इस तरह के आईएनजी फॉर्म नहीं बता सकते क्योंकि जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं वो हमेशा परमानेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हमको यहाँ पे एक स्टेटिव वर्ब का कोई सेंटेंस बताना है तो हम कैसे बोलेंगे, आई लाइकिंग बुक्स। हम लोग इस तरह से बोलेंगे क्या सेंटेंस में, लाइकिंग बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना। हम यहाँ पे सिंपल क्या बोलेंगे, आई लाइक बुक, इस तरह से। तो सेंटेंस में जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं ना उनको हम कंटिन्यूएशन फॉर्म में नहीं दिखा सकते, लेकिन हम एक्शन वर्ब्स जो होते हैं हमारे उसको हम कंटिन्यूएशन फॉर्म में जैसे दिखा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको बताना है और एक आई सी द मूवी, अब इस सेंटेंस में भी देखो हमने यहाँ पे इसको आईएनजी फॉर्म नहीं लगाया। अगर हम इसको आईएनजी फॉर्म लगाते तो क्या होता, सेंटेंस हमारा गड़बड़ हो जाता, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक्शन वर्ब वाला और एक एग्जांपल ले, जैसे शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, अभी एक्शन वर्ब है और ये कंटिन्यूएशन में हम दिखा सकते हैं इसलिए हमने यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगाया है। तो हमने सिंपली वर्ब में क्या देखा है, देखो एक बार इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। देखो जैसे वर्ब क्या है, वर्ब किस लिए यूज होते हैं, सेंटेंस में यूज होते हैं एक्शन और स्टेट को शो करने के लिए। सेंटेंस में इट इज यूज टू डिस्क्राइब एक्शन एज वेल एज अ स्टेट। अब एक्शन वर्ब क्या है, जैसे हमारे एक्शंस अगर शो करे, जैसे मूवमेंट है हमारी कोई एक्शन मतलब जैसे कुछ क्रिया है अगर वो हमको सेंटेंस में बतानी है तो हम एक्शन वर्ब यूज करते हैं। लेकिन अगर हमको कोई मतलब कोई वर्ब की जैसे अवस्था के बारे में बताना है तो हम उसके लिए यूज करते हैं स्टेटिव वर्ब्स को। जैसे एक्शन वर्ब कैसे, जैसे वॉक हो गया, स्विम, रन, राइट, ये सब हमारे एक्शन वर्ब में आते हैं। लेकिन हमारे स्टेटिव वर्ब्स में क्या आता है, फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स या हमारी जो सेंसेस होती है वो सब हमारे एक्शन वर्ब में आती है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल देखे थे और हमने क्या बोला था कि जो स्टेटिव वर्ब जो मतलब स्टेटिव वर्ब की जो एक्शंस होती है वो हमेशा परमानेंट होती है, हम उसको कंटिन्यूएशन फॉर्म में नहीं दिखा सकते। लेकिन जो हमारे एक्शन वर्ब्स होते हैं उसकी जो एक्शन होती है वो हम चाहे तो कंटिन्यूएशन फॉर्म में दिखा सकते हैं, हम लोग आईएनजी लगाकर हम उसको शो करते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे इज बोला था मतलब हेल्पिंग वर्ब, तो देखो वैसे तो हम लोग बेसिकली जो वर्ब्स होते हैं ना उसको 2 टाइप्स में पढ़ते हैं। अब जब आपका वर्ब वाला चैप्टर होगा ना तब हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। देखो वर्ब्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले आते हैं मेन वर्ब्स और दूसरे होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। अब मेन वर्ब्स क्या है, मेन वर्ब्स जो होते हैं जिसकी सेंटेंस में मेन इंपॉर्टेंस होती है, मतलब सेंटेंस में जो मेन इंपॉर्टेंस वाले मतलब वर्ब्स होते हैं वो होते हैं हमारे मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब उसी के नाम की तरह जो सेंटेंस में मेन वर्ब की हेल्प करते हैं, मेन वर्ब की जो हेल्प करते हैं वो होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जो हमारे सेंटेंस में हेल्प करते हैं मेन वर्ब की। अब हेल्प क्यों करते हैं, अगर हमको टेंसेस चेंज करना है मतलब टेंसेस बनाना है या हमको एक्टिव से पैसिव वॉइस करना है या फिर अगर हमको सेंटेंस में मूड शो करना है तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो सेंटेंस में मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग
इंग्लिश। अब इस सेंटेंस में टीचिंग क्या है? टीचिंग है हमारा एक्शन वर्ब, नो डाउट एक्शन वर्ब तो है, लेकिन टीचिंग जो है वो इस सेंटेंस में हमारा मेन वर्ब है। अब ये मेन वर्ब क्यों है? अब एम क्या है? एम हेल्पिंग वर्ब है। अब ये मेन वर्ब क्यों और ये हेल्पिंग वर्ब क्यों है? देखो, अगर हम सेंटेंस में से टीचिंग को निकाल लें, अगर हम सेंटेंस को इस तरह से बनाएंगे, आई एम इंग्लिश, और अगर हम सेंटेंस से एम को निकाल ले, आई टीचिंग इंग्लिश। अब हमने यहां से टीचिंग को मतलब मेन वर्ब को निकाल लिया, सेंटेंस क्या बन गया? आई एम इंग्लिश। सेंटेंस रॉन्ग हो गया, ग्रामेटिकली रॉन्ग तो हुआ ही हुआ, उसमें से सेंस जो निकल रहा है वो भी रॉन्ग निकल रहा है, मतलब सेंटेंस पूरा ही रॉन्ग हो गया। अब सेकंड वाले में से हमने क्या निकाला? हेल्पिंग वर्ब निकाला, मेन वर्ब रहने दिया, तो हमने क्या हुआ? सेंटेंस क्या बना? आई टीचिंग इंग्लिश। सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग है, लेकिन सेंटेंस से मीनिंग तो आ रहा है, मतलब उसमें से कुछ सेंस तो आ रहा है, हमको पता तो चल रहा है कि सेंटेंस से हमको क्या पता करना है, मतलब क्या बोल रहा है हमारा सेंटेंस, हमको क्या बता रहा है वो हमको पता चल रहा है। लेकिन हमने यहाँ से मेन वर्ब को ही निकाल लिया, तो हमारा सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो गया और सेंटेंस तो रॉन्ग ही हो गया। इसीलिए हमने बोला था ना, सेंटेंस में मेन वर्ब्स वो होते हैं जिसमें सेंटेंस में उसकी मेन इंपॉर्टेंस होती है। तो यहाँ पे टीचिंग जो है ये हुआ हमारा मेन वर्ब, एक्शन वर्ब तो वो है ही, और एम जो है वो यहाँ पे है हेल्पिंग वर्ब, जो यहाँ पे सेंटेंस में मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है। अब जब हम वर्ब वाला चैप्टर थोड़ा और डिटेल में लेंगे तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसके बाद आते हैं, जैसे हमने देखा सबसे पहले नाउन देखा, फिर प्रोनाउंस देखा, उसके बाद हमने एडजेक्टिव्स देखे और हमने अभी वर्ब्स देखे। अब हमको एडवर्ब्स देखना है, वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टिल देन थैंक यू।